अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मक्का के मुशरिकीन ने दो यहूदी आलमों के पास अपने आदमी भेजे। ये यहूदी आलम मदीना शरीफ में रहते थे। दोनों काज़दों ने यहूदी आलमों से मुलाकात की और उनसे कहा कि हम आपके पास अपना एक मामला लेकर आए हैं। हम लोगों में एक यतीम लड़का है, उसका दावा है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये सुनकर यहूदी आलम बोले, हमें उसका हुलिया बताओ। काज़दों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बता दिया। तब उन्होंने पूछा कि तुम लोगों में से किन लोगों ने उनकी पैरवी की है। उन्होंने जवाब दिया, कम दर्जे के लोगों ने। अब उन्होंने कहा कि तुम जाकर उनसे 3 सवाल करो। अगर उन्होंने इन 3 सवालात के जवाबात दे दिए तो वो अल्लाह ताला के नबी हैं, और अगर जवाब ना दे सके तो फिर समझ लेना कि वो कोई झूठा शख्स है। नाजरीन, यहूदियों ने कहा कि पहले उनसे उन नौजवानों के बारे में सवाल करो जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे, यानी असहाब कहफ के बारे में पूछो कि उनका क्या वाक़या था, इसलिए कि उनका वाक़या निहायत अजीब व गरीब है। हमारी पुरानी किताबों के अलावा उस वाक़े का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो नबी हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ख़बर पाकर उनके बारे में बता देंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। फिर उनसे ये पूछना कि सिकंदर जुल्करनैन कौन था। फिर उनसे रूह के बारे में पूछना कि वो क्या चीज़ है। अगर उन्होंने इन सवालों के जवाब दे दिए तो तुम लोग समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। इस सूरत में तुम उनकी पैरवी करना। नाजरीन, ये लोग ये 3 सवालात लेकर वापस मक्का शरीफ आए और कुरैश से कहा, हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि इससे हमारे और मोहम्मद के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने उन सब को तफसील सुनाई। अब ये मुशरिकीन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आपसे कहा कि आए मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमारे 3 सवालात के जवाबात बता दें। हमारा पहला सवाल यह है कि असहाब कहफ कौन थे, दूसरा सवाल यह है कि जुल्करनैन कौन थे, और तीसरा सवाल यह है कि रूह क्या चीज़ है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात सुनकर फरमाया, मैं इन सवालात के जवाबात तुम्हें कल दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में इंशाअल्लाह ना फरमाया, यानी ये ना फरमाया कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। कुरैश आपका जवाब सुनकर चले गए। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वही ना आई। दूसरे लोग वो लोग आ गए, आप उन्हें कोई जवाब ना दे सके। वो लोग बातें करने लगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि मोहम्मद के रब ने उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी थी। उसने भी ये अल्फाज कहे कि मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुमसे नाराज़ हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की ये बातें बहुत शाक गुजरी। आप बहुत परेशान और गमगीन हो गए। आखिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह काफ लेकर नाज़िल हुए। अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत की गई, यानी जब आप ये कहें कि आइंदा फ़िलाँ वक्त पर मैं ये काम करूँगा तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें। अगर आप उस वक्त अपनी बात के साथ इंशाअल्लाह मिलाना भूल जाएं और बाद में याद आ जाए तो उस वक्त इंशाअल्लाह कह दिया करें, इसलिए कि भूल जाने के बाद याद आने पर वो इंशाअल्लाह कह देना भी ऐसा है जैसा कि गुफ्तगू के साथ कह देना होता है। नाजरीन, इस मौके पर वही में देर इसी बिना पर हुई थी कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह काफ लेकर आए तो आपने उनसे पूछा था, जिब्राईल तुम इतनी मुद्दत मेरे पास आने से रुके रहे, इससे तशवीश पैदा होने लगी थी। जवाब में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हम आपके रब के हुक्म के बगैर न एक ज़माने से दूसरे ज़माने में दाखिल हो सकते हैं, न एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम तो सिर्फ़ उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और ये जो कुफ़ार कह रहे हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है, तो आपके रब ने आपको हरगज़ नहीं छोड़ा, बल्कि ये सब उसकी हिकमत के मुताबिक हुआ है। नाजरीन, फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको असहाब कहफ के बारे में बताया, जुल्करनैन के बारे में बताया और फिर रूह के बारे में वजाहत की। नाजरीन, असहाब कहफ की तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक यूँ है कि वो चंद नौजवान थे, दीन हक़ की तरफ माइल हो गए थे और राह हिदायत पर आ गए थे। ये नौजवान परहेजगार थे, अपने रब को माबूद मानते थे, यानी तौहीद के कायल थे, ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे, और ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। नाजरीन, बाज़ रिवायात से ये भी मालूम होता है कि यह वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है, इसलिए कि यह सवाल यहूदियों ने पूछे थे, और इसका मतलब यह है कि यहूदियों की किताबों में यह वाक़या मौजूद था। इससे यही साबित होता है कि यह वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। बहरहाल कौम ने उनकी मुखालफत की, उन लोगों ने सब्र किया। उस ज़माने के बादशाह का नाम दकियानूस था। वो मुशरिक था, उसने सब को शिरक पर लगा रखा था भी बहुत जालिम, बुत परस्ती कराता था। नाजरीन, वहाँ सालाना मेला लगता था। ये नौजवान अपने माँ बाप के साथ उस मेले में गए।
वहाँ उन्होंने बुत परस्ती होते हुए देखी। ये नौजवान वहाँ से बेजार होकर निकले और सब एक दरख्त के नीचे जमा हो गए। इससे पहले ये लोग अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। आपस में बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ये सब बुत परस्ती से बेजार होकर मेले से चले आए हैं। अब ये आपस में घुल मिल गए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। रफ्ता रफ्ता मुशरिक कौम को उनके बारे में पता चल गया। वो उन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने निहायत दिलेरी से शिरक से बरी होने का ऐलान किया। बादशाह और दरबारियों को भी तौहीद की दावत दी। उन्होंने साफ कह दिया, हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और ये नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और की इबादत करें। उनकी इस साफ गोही पर बादशाह बिगड़ा। उसने उन्हें डराया धमकाया और कहा कि अगर ये बाज न आए तो मैं इन्हें सख्त सज़ा दूंगा। नाजरीन, बादशाह का हुक्म सुनकर उनमें कोई कमज़ोरी पैदा न हुई और उनके दिल और ज़्यादा मजबूत हो गए। लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर वो अपने दीन पर कायम नहीं रह सकेंगे, इसलिए उन्होंने सब को छोड़कर वहाँ से निकलने का इरादा कर लिया। जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए तो उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। उनसे फरमा दिया गया कि जाओ तुम किसी गार में पनाह हासिल करो, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत होगी और वह तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहैया फरमा देगा। बस ये लोग मौका पाकर वहाँ से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में छुप गए। बादशाह के आदमियों ने उनका ताकुब किया था और गार तक पहुँच गए थे, लेकिन गार में वो उन लोगों को नजर नहीं आए थे। कुरान करीम का ऐलान है कि उस गार में सुबह और शाम धूप आती जाती है। नाजरीन, ये गार किस शहर के किस पहाड़ में है ये यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें करवटें बदलवाते रहे। उनका कुत्ता भी गार में उनके साथ था। नाजरीन, अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी कुदरत कामला से उन्हें सुला दिया था उसी तरह उन्हें जगा दिया। वो 309 साल तक सोते रहे थे। अब 309 साल बाद जागे तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे अभी कल ही सोए थे। उनके बदन, खाल, बाल, गर्द हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत थी, यानी जैसे सोते वक्त थे बिल्कुल वैसे ही थे। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। वो नौजवान आपस में कहने लगे, क्यों भाई, भला हम कितनी देर तक सोते रहे हैं? एक ने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। यह बात उसने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था, इसलिए उन्होंने यही ख्याल किया कि वो 1 दिन या इससे कम सोए हैं। फिर एक ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि इसका दुरुस्त इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है। अब उन्हें शदीद भूख और प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा बाजार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे, उनमें से कुछ वो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर चुके थे, कुछ उनके पास बाकी थे। एक ने कहा कि हम में से कोई पैसे लेकर बाजार चला जाए और खाने की कोई पकीज़ा और उम्दा चीज़ ले आए और जाते और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नज़र उस पर न पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले और किसी की नज़रों में न आए। अगर उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं। दकियानूस के आदमी अभी तक हमें तलाश करते फिर रहे होंगे। चुनाचे उनमें से एक शख्स गार से बाहर निकला। उसे सारा नक्शा ही बदला नजर आया। अब उसे क्या मालूम था कि वो 309 साल तक सोते रहे हैं। उसने देखा कोई चीज़ अपने पहले हाल पर नहीं थी। शहर में कोई भी उसे जाना पहचाना नजर न आया। यह हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था। सोच रहा था, कल शाम को तो हम इस शहर को छोड़कर गए हैं, फिर ये अचानक क्या हो गया है। जब ज़्यादा परेशान हुआ तो उसने अपने दिल में फैसला किया, मुझे जल्द अज जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहिए। नाजरीन, आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार उस सिक्के को देखकर हैरत ज़दा रह गया। उसने वो सिक्का साथ वाले दुकानदार को दिखाया और बोला, भाई ज़रा देखना यह सिक्का किस ज़माने का है। उसने दूसरे को दिया। इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहां पर जमा हो गए। आखिर उन्होंने उस शख्स से पूछा कि तुम ये सिक्का कहाँ से लाए हो, तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? जवाब में उसने कहा कि मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ, कल शाम ही को तो यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह दकियानूस है। वो सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। आखिर उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ उससे सवालात हुए। उसने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह और सब लोग उसकी कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गए। आखिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। चुनाचे सब लोग उसके साथ गार की तरफ रवाना हुए। उन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि दकियानूस की बादशाहत ख़त्म हुए 3 सदियाँ बीत चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल नाजरीन, उन नौजवानों ने अपनी बकिया ज़िंदगी उसी गार में गुजारी
اور وہیں وفات پائی۔ ناظرین، بقیہ 2 سوالوں کے جوابات آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔